कोरोना के एक नए वेरिएंट से दुनिया में हड़कांप। दक्षिण अफ्रीका में मिला B.1.1.529 वेरिएंट। WHO ने नए कोरोना वेरिएंट का ओमिक्रॉन नाम दिया। अफ्रीकी देशों में तेजी से फैल रहा है वायरस। यूके ने दक्षिण अफ्रीका समेत 6 देशों से फ्लाइट पर बैन लगाया। भारत समेत दुनिया के कई देशों में अलर्ट। नए कोरोना वेरिएंट से हड़कांप। यूरोपीय यूनियन ने दक्षिणी अफ्रीकी देशों की उड़ान पर लगाई रोक। सऊदी अरब ने भी अफ्रीकी देशों की यात्रा पर रोक लगाई। कतर और मोरक्को ने भी उड़ानें रद्द की। उड़ानों पर रोक से भड़के दक्षिण अफ्रीका के स्वास्थ्य मंत्री। कहा, कोरोना के कारण पाबंदी सही नहीं। नए कोरोना वेरिएंट के खतरे के बाद विश्व व्यापार संगठन ने रद्द की अपनी 12वीं मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। जिनेवा में सम्मेलन का आयोजन होना था। जिनेवा में 30 नवंबर से 3 दिसंबर तक आयोजित की गई थी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। WTO ने कई देशों में प्रतिबंधों का दिया हवाला। बढ़ते कोरोना संकट के मद्देनजर केंद्र सरकार हुई सतर्क। पीएम मोदी ने बुलाई आला अफसरों की बैठक। मौजूदा संकट और टीकाकरण पर करेंगे मंथन। कोरोना के नए वेरिएंट से एम्स ने किया आगाह। वैक्सीन से मिली इम्यूनिटी को बेअसर करने की जताई आशंका। अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी से की मांग। नए वेरिएंट से कोरोना प्रभावित देशों की उड़ानों पर लगे प्रतिबंध। दुनिया में नए कोरोना वेरिएंट से दहशत के बीच आज देश में 24 घंटे में सामने आए हैं 8,318 नए कोरोना केस। 24 घंटे में कोरोना से देश में 465 लोगों की गई जान। अब तक कोरोना से देश में 4,67,933 लोगों की कोरोना ले चुका है जान। केरल में कोरोना का कहर जारी। पिछले 24 घंटे में सामने आए 4,670 नए कोरोना केस। नए कोरोना केस के मामले में पहले पायदान में। तमिलनाडु में पिछले 34 घंटे में 746 नए कोरोना केस सामने आए। पश्चिम बंगाल में 710 नए कोरोना केस। दुनिया में फिर बढ़ते कोरोना संकट के बीच तेलंगाना से बुरी खबर। मेडचल के महिंद्रा यूनिवर्सिटी में 25 छात्र और 5 स्टाफ कोरोना पॉजिटिव। महिंद्रा यूनिवर्सिटी में कोरोना संकट के बाद सभी 1700 छात्रों को किया गया होम आइसोलेट। कैंपस क्लोज। शेयर बाजार में दिखा कोरोना के नए वेरिएंट का डर। कल हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन 1,687 अंकों की गिरावट। सरकारी स्कूल में 13 बच्चों के कोरोना पॉजिटिव होने से हड़कंप। 10 दिन के लिए स्कूल बंद। कर्नाटक में धारवाड़ के SKM कॉलेज में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। अब तक 182 पॉजिटिव। संयुक्त किसान मोर्चा की आज बड़ी बैठक। 29 नवंबर को संसद मार्च पर लेंगे फैसला। सिंगू बॉर्डर पर सुबह से जुटे किसान आंदोलनकारी। राजस्थान में गहलोत राज में एक दलित दूल्हे को घोड़ी पर बैठने का भुगतना पड़ा भयानक खामियाजा। कोटपुतली में शादी समारोह के दौरान उपद्रवियों ने जमकर किया पथराव। खिचड़ी के दौरान हुए पथराव से 12 से ज्यादा बाराती हुए घायल। उपद्रवियों ने पहले ही दी थी धमकी। दलित दूल्हे को घोड़ी चढ़ने से रोका था। हैरानी की बात यह कि पीड़ित परिवार ने 10 दिनों पहले ही धमकी के बारे में पुलिस को सूचना दी। फिर भी वारदात को नहीं रोक पाई पुलिस। कि भाई यहाँ दलित दूल्हे को घोड़ी पे नहीं बैठने दिया जाता। और मैंने प्रशासनिक अधिकारी को सबको निर्देश भी दिए, पुलिस को भी भेजा उस समय। तो पूरी चाकचौबंद व्यवस्था भी करी, लेकिन रात्रि का समय होने के कारण, आसपास में घने पेड़ होने के कारण जो पत्थरबाजी हुई वो बिल्कुल निंदनीय घटना थी। और कहाँ चूक रही इस बारे में भी जांच की जाएगी। क्या घटना हुई है उसके बारे में विस्तृत रूप से कानूनी कार्रवाई। जो दोषी हैं किसी को बख्शा नहीं जाएगा और त्वरित कार्रवाई की जाएगी। नीट PG काउंसलिंग में देरी के खिलाफ रेजिडेंट डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन। आज देशव्यापी हड़ताल का ऐलान। जिले में तमाम बड़े अस्पतालों में OPD बंद। लेडी हार्डिंग, राम मनोहर लोहिया, वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज में नहीं होगा काम। चुनाव में
आया पाकिस्तान, इमरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले, आतंकवाद नहीं रोका तो अलीगढ़ में बनने वाली मिसाइल इस्लामाबाद में गिरेगी। बीजेपी ने अखिलेश ओवैसी पर किया हमला, स्वतंत्र देव बोले, चुनाव आते ही अखिलेश को जिन्ना ओवैसी को दंगा याद आने लगा। 4.5 साल में कोई दंगा नहीं हुआ, ना कोई फसाद हुआ, लेकिन आज चुनाव आते ही अखिलेश जी को जिन्ना याद आने लगे हैं, ओवैसी जी को दंगा याद आने लगा है। लोग माहौल खराब करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश का। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी की आज जौनपुर में बूथ प्रभारियों से चर्चा, देंगे विधानसभा चुनाव में जीत का मंत्र। 2 दिन के दौरे पर बलरामपुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, शक्तिपीठ देव पाटन मंदिर में किए दर्शन। अखिलेश यादव का हरदोई दौरा, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। महोबा में हुंकार भरेगी प्रियंका गांधी, आज करेंगी रैली। प्रियंका गांधी के यूपी दौरे पर बीजेपी ने ली चुटकी, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने बताया चुनावी स्टंट। बीजेपी के वाद पर प्रियंका गांधी का पलटवार, प्रयागराज में कहा, कोई कुछ भी कहे मैं आती रहूंगी। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि कैसे मैं बार बार हर 2 दिन हर 3 दिन में आती हूँ, किसी से मिलती हूँ, ऐसा ही हादसा होता है। सुबह लखनऊ कांग्रेस कार्यालय के बाहर आमरण अनशन पर बैठे सैकड़ों बेरोजगार, प्रियंका गांधी को याद दिलाया वादा। आप सांसद संजय सिंह ने जान से मारने की धमकी की बात कही, लखनऊ के गोमती नगर थाने में दर्ज कराई शिकायत। बीजेपी से गठबंधन के बाद संजय निषाद ने रुद्रपुर सीट पर टिकाई नजर, बोले, बरसों पुराना साथी हूं, शीर्ष नेतृत्व है साथ। करीबी रेखा पर नीति आयोग की सूची को लेकर गरमाई सियासत, कांग्रेस ने कपिल सिब्बल का बीजेपी परिवार ट्वीट में पूछा, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश में किसकी सरकार? नीति आयोग ने अपनी पहली एमपीआई रिपोर्ट में बिहार को देश के सबसे निर्धन राज्यों में पहले पायदान पर किया शामिल। नीति आयोग की पहली एमपीआई रिपोर्ट में निर्धन राज्य की श्रेणी में झारखंड दूसरे और उत्तर प्रदेश तीसरे पायदान पर। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक देश के सबसे कम गरीब राज्यों में केरल पहले पायदान पर शुमार, केरल में सिर्फ 0.71% गरीब। सबसे कम गरीब राज्य की सूची में गोवा दूसरे और सिक्किम तीसरे पायदान पर।